थोड़ा दूर से नज़दीक करें। सर जी आपका नाम? तरुण दास जी। सर तरुण यासी कितने साल हुए यहाँ से जुड़े? मेरे को 10 साल हो गया जी। सर जी 10 साल में आप संत रामपाल जी के ज्ञान को भली भांति समझ गए होंगे अच्छी तरह। तो सर जी आपसे हम ज्ञान की बातें करेंगे। पहला हम ये जानना चाहेंगे कि शास्त्रों में कबीर साहब को भगवान होने का कौन कौन से ग्रंथ में प्रमाण बताते? सर जी सभी ग्रंथों में, जैसे कि बाइबिल में गुरु ग्रंथ साहिब, 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण में और कबीर सागर में, सभी शास्त्रों में प्रमाण है जी कबीर साहब भी भगवान हैं। और सर जी कबीर सागर में भी पूर्ण प्रमाण है जी। दूसरा, संत रामपाल जी से जुड़ने के बाद आप अपने जीवन में क्या महसूस करते? सर संत रामपाल जी महाराज जी से नाम उपदेश लेने के बाद मेरे जीवन में मतलब बहुत से अच्छा लाभ हुआ है जी। जैसे कि सर्वप्रथम तो मतलब अध्यात्म की तरफ रुचि बढ़ा है जी। संतों की कहना है कि मानव जीवन में सबसे पहला महत्व मोक्ष के लिए देना चाहिए, कल्याण हेतु। क्या कहना चाहेंगे? सर मोक्ष के लिए देना चाहिए, लेकिन मोक्ष तो पूर्ण संत से ही मिलेगा जी। सर मानव जीवन में क्या भक्ति जरूरी है? सर मानव जीवन में भक्ति बहुत ही जरूरी है जी। बिना भक्ति के मोक्ष नहीं होगा जी। सर मोक्ष के लिए दुनिया में कई प्रकार के संत हुए, कई मंडलेश्वर हैं, कई बड़े बड़े संत हैं, टीवी चैनल में बहुत सारे आती हैं। अन्य साधुओं में, संतों में और संत रामपाल में डिफरेंस क्या है? सर संत रामपाल जी महाराज और अन्य साधु संतों में बहुत से डिफरेंस है जी। क्या डिफरेंस है? सर अन्य साधु संत शास्त्रों के विरुद्ध साधना बताते हैं और हमारे गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज शास्त्रों से प्रमाणित ज्ञान बताते हैं जी। सभी शास्त्रों को खोलकर एक खोल के बता रहे हैं जी। इसमें ये लिखा है करके पूरा शास्त्र के अनुसार ही भक्ति बता रहे हैं जी। आपके कहने के अनुसार अन्य संतों को शास्त्र का ज्ञान नहीं है जी सर, सिवाय संत रामपाल के, और आपके अनुसार केवल और केवल संत रामपाल जी मोक्षदायक संत हैं। सर जी आप अपने भविष्य में किसी भी प्रकार की लाभ हुई होगी? सर लाभ तो बहुत हुआ जी। सर हर कार्य में परमात्मा हमारे साथ ही है जी। और अध्यात्म के प्रति जैसे कि मतलब पूरी तरह से मतलब संत रामपाल जी महाराज हर पल में साथ देती है जी, हर क्षेत्र में। आप अपने जीवन में रुपए, पैसे, कौड़ी और धन दौलत के साथ में संत रामपाल को क्या महत्व देते हैं? सर जितना भी धन दौलत है वो संत रामपाल जी महाराज जी के ही देन है जी। और संत रामपाल जी के दया से इस दास को किसी भी चीज़ की ज़रूरत की महसूस नहीं हुई जी, कमी की महसूस नहीं हुई जी। संत से साधनाएं छुड़वाते हैं, क्या कहना चाहिए? नहीं सर, हमारे गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज किसी भी देवी देवताओं की भक्ति नहीं छोड़वाती, बल्कि संत रामपाल जी महाराज शास्त्रों अनुसार भक्ति बताते हैं जी। जैसे कि तीनों देव कमल दल बसे, ब्रह्मा विष्णु महेश, प्रथम इनकी वंदना फिर सद्गुरु उपदेश। मतलब इस श्लोक से भी पता चलता है कि कबीर साहब एवं हमारे गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज किसी भी देवी देवताओं की भक्ति न छोड़वा कर वो शास्त्रों अनुसार भक्ति बताते हैं जी। जाए उसका जो मतलब किसी भी प्रकार के परिधर्म में परिवर्तन कर ले, जो उससे कोई मतलब नहीं है जी। जिसमें हमारे शरीर में जो चक्र बने हुए हैं, जिसमें ब्रह्मा विष्णु महेश गणेश भगवान आदि का जो चक्र बने हैं वो परिवर्तन नहीं होगा, वो सदियों से ही वैसे चलता आएगा जी। आपका कहने का मतलब है जो स्वदेशन चक्र, मूलाधार चक्र, अनंत चक्र, विशुद्ध चक्र, हाँ जी, जो प्रारब्ध से पैदा होने से पहले जो आपके अंदर में जो विराजमान है हम इंसानों के अंदर में, वो किसी भी धर्म में परिवर्तन हो जाने से वो परिवर्तन नहीं होता, ये कहना चाहते हैं आप? दूसरी चीज़ ये पूछना चाहूँगा, जैसे यहाँ पर नाम लेता है तो उसकी कोई पर्ची कटती होगी, कोई पर्ची कटती होगी कि नाम में 500 रुपया, 551 रुपया, 1005 रुपया, 2017 रुपया, ऐसा कुछ पर्ची कटती है? नहीं सर, इसी प्रकार की कोई पर्ची नहीं करता जी। पूरा निःशुल्क नाम दीक्षा दिया जाता है जी। हमने इसलिए पूछा कि अन्य संस्थाओं में नाम दान की पर्ची कटती है, किसी में 5051 रुपये, किसी में कुछ, तो यहाँ नहीं लेते? नहीं जी, यहाँ सतलोक आश्रम में किसी भी प्रकार की कोई फीस नहीं लिया जाता है जी। इसमें बल्कि सभी भक्त मतलब दहेज मुक्त रमणी विवाह का कार्यक्रम चलता है, निःशुल्क नाम दीक्षा और रक्तदान शिविर एकदम बढ़ चढ़ के भाग लेते हैं जी। पूरी तरह से मतलब जितना भी कैपेसिटी रहता है रक्तदान का, उससे ज़्यादा
ज़्यादा श्रद्धालु अपने रक्तदान करने के लिए उत्साहजनक रहते हैं जी। आपसे मैं ये जानना चाहूँगा संत रामपाल जी का उद्देश्य क्या है? सर, संत रामपाल जी महाराज जी का उद्देश्य है समाज में सभी प्रकार की बुराइयों को दूर करना और एक स्वच्छ समाज बनाने का मुख्य उद्देश्य है जी। असत भक्ति देकर मोक्ष प्राप्ति करने का जी। आपका कहना है कि उनका उद्देश्य के साथ साथ में मानव कल्याण का उद्देश्य है संत रामपाल जी महाराज जी का। सर जी, आपके अपने दर्शकों को क्या कहना चाहिए? सर, मैं सभी दर्शकों को यह कहना चाहता हूं कि हमारे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा लिखी हुई पुस्तक जीने की राह ज्ञान गंगा पुस्तक, हिंदू धर्म महान, गीता तेरा ज्ञान अमृत और मुसलमान धर्म नहीं समझे कुरान आदि पुस्तकों को निःशुल्क मंगवा सकते हैं जी। और यहाँ संस्थाओं से रिलेटेड जुड़ी जैसे सोशल मीडिया और टीवी चैनलों के नाम बताएंगे? सर, हमारे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा संत रामपाल जी महाराज जी ऐप और एस न्यूज़ चैनल जैसे मतलब चैनल चलते हैं जी, उसमें आप डाउनलोड कर सकते हैं जी। आपने अपने भविष्य में जो अनुभव किया, क्या दूसरा इस भक्ति से लाभ ले सकता है? नहीं सर, इसके अलावा और कोई दूसरा भक्ति करेगा या दूसरे संतों से नाम दीक्षा लेगा तो कोई लाभ नहीं मिलेगा जी। ये संत रामपाल जी महाराज जी का खासियत बता रहे हैं और आप देख सकते हैं यहाँ बहुत सारे लोग इतनी जमवाड़ा भीड़ लगा के हैं, दूर दूर तक लोग नज़र आ रहे हैं। ये संत रामपाल जी महाराज की उनकी खासियत और उनकी धर्म दिव्य यज्ञ में जुटे हुए लोग। तो सर जी, आपके दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगे? सर, मैं दर्शकों को संदेश देना चाहता हूँ कि संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेकर मोक्ष के भागी बने जी। परमपिता परमेश्वर जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के एक दिवस में दिखाई दे रहे हैं। सद्गुरु साहिब संत समय दंडवतम प्रणाम, आगे पीछे मध्य हुए तिनको या कुर्बान, नराकार निर्वीर